दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या अन्य कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें ओएमआर भरने के लिए आता है, आपको अपना एग्ज़ाम ओएमआर के माध्यम से देना है, ओएमआर फिल करना है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक कंप्यूटर के माध्यम से ओएमआर को मैं चेक करता हूँ, जिसमें से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ओएमआर को अपनी गलत तरीके से भरते हैं। या तो उन्हें पता नहीं होता है या पता होने के बावजूद भी उनको सही जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी ओएमआर शीट को रॉन्ग तरीके से भर देते हैं, जिसके कारण उनके जो अंक आना होता है उनमें से कुछ कट जाते हैं। बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मैंने तो इतना फिल करके आया, फिर क्यों रॉन्ग हो गया, मेरे नंबर क्यों आए। तो उसका एक यही रीज़न होता है कि उन्होंने ओएमआर को सही तरीके से नहीं भरा है, या तो उनके नाम गलत हो जाते हैं या रोल नंबर गलत हो जाता है। अन्य जो भी रीज़न होते हैं, ये ओएमआर सही ना भरने की वजह से होते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस पूरे वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ओएमआर भरते हैं और कैसे मशीन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओएमआर चेक होती है। मैं आपको आज पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश आपके नंबर कम ना हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ये कॉपी चेक करने की प्रोसेस है, जिसको मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा कि कैसे कॉपी को चेक किया जाता है या कैसे ओएमआर के माध्यम से कॉपी चेक होती है। जो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में डिफाइन करूंगा। नंबर होते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है या कितने नंबर दिए जाएंगे, ये वो चीज़ है। तो ये सारी प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर करनी पड़ती है। ये जो हाईलाइट हो रहे हैं, रेड कलर के हो रहे हैं, तो ये बच्चों ने यहाँ पास में जितनी रंग भरे हुए हैं, ये वही हाईलाइट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ इस पे देखिए दिख रहा है कि या इसका डेट रॉन्ग दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, फादर नेम दिया है, रोल नंबर गलत दिया है। जो भी चीज़ है, जितना भी हाईलाइट हो रहा है, ये उन बच्चों का ही रिकॉर्ड है जिन्होंने सही से भरा नहीं। ये देखिएगा यहाँ पास में दिख रहा है कि इस बच्चे ने अपना डेट ऑफ एग्जाम जो है उसको सही तरीके से नहीं भरा हुआ है। ये देखिए, जूम करते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पास में दिख रहा है कि बच्चे ने अपना सही तरीके से नहीं भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये बच्चा है, इसके फादर नेम नहीं भरा हुआ है, इस वजह से ये भी हाईलाइट हो रहा है। और ये है, इसका फादर नेम नहीं सही भरा है। तो जितना अगर तुम सही से नहीं भरोगे तो यहीं पास में ऐसा हाईलाइट होगा, और वो बाद में करेक्शन सही से किया नहीं जाता है कभी कभी। मैं अभी देखा रहा हूँ, देखिए ये बच्ची ने तो कुछ भरा ही नहीं है, इसमें अपना नेम या फादर नेम वगैरह कुछ भी इसने भरा ही नहीं है यहाँ पास में। तो इसमें तो कुछ भी भरा जा सकता है या भर दिया जाता है, तो उसका वही ओएमआर का जब रिजल्ट बन के आता है तो वो रंग जाए। देखिए, इसने अपने नाम को सही से नहीं भर पाया है ये, और इसने भी अपना नेम या फादर नेम को नहीं भरा हुआ है। तो इस तरह से यदि आप ओएमआर को नहीं भरेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग होता रहेगा। जैसे ये रोल नंबर है, इसने अपना रोल नंबर ही नहीं भरा है सही से। देखिए, इन्होंने अपना रोल नंबर को एक ही लाइन में भर देते हैं, जो है कि एक ही लाइन पे दो दो कॉलम को भर देते हैं, जिसकी वजह से इनके रोल नंबर गलत हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि एक ही
लाइन में 2-2 3-3 का आंसर दे दिए हैं। अर्थात उन्होंने ये सोचा है कि मैं यदि सबको कर दूँगा तो कोई ना कोई तो मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसा करने से तुम्हारे एक भी नंबर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आपने 2-3 गोले को भर दोगे तो वैसे में आपके जो नंबर आंसर सही भी हो सकता है तो वो भी नहीं आएगा आपका। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि ये इन्होंने क्या किया है कि एक के साथ 2-2 3-3 गोले भर दिए हैं। तो ऐसे में तुम्हारे नंबर एक भी नहीं आ सकते। जैसे कि तुम्हें नहीं भी क्वेश्चन आता है, तुम फिर भी उसका जवाब दे पा रहे हो सकता है कि बाय चांस आपका सही हो जाए, मगर ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि अपने नाम को सीधा-सीधा उन्होंने एक ही लाइन में उसका जवाब दे दिया है। तो ऐसे में आपका एक भी डिटेल सही नहीं जाएगा। देख पा रहे हैं आप कि जैसे इन्होंने प्रियंका देवी नाम से है तो इन्होंने सीधा एक लाइन में, एक ही लाइन में पूरा जवाब दे दिया है ABCD से लेकर के। तो ऐसे में कोई जवाब नहीं हो सकता है और आपका एक भी डिटेल सही नहीं आएगा। इन्होंने रोल नंबर महाशय ने गलत भरा हुआ है। अब देखिए ये भैया का रोल नंबर तो एक है, मगर जो 0 का गोला है ये उन्होंने उसमें भर दिया है। तो तुम्हारे ऊपर लिखने से तुम्हारा आंसर सही नहीं होगा। जब तक तुम गोले को सही नहीं भरोगे तब तक तुम्हारा आंसर सही नहीं जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये देखो रोल नंबर को 1-2-2 एक साथ में भर दिए है, जिसकी वजह से ये भी रॉन्ग दिखा रहा है। कक्षा 9 और 10 दोनों को भर दिए हैं और ऐसे में भर दोगे, थोड़ा सा भी पेन चलाओगे आप तो उसमें दोनों तरह से रॉन्ग दिखाएगा ऐसे में। ये देखिए ये भैया ने क्या किया है कि एक के साथ में 2-2 3-3 गोले को थोड़ा-थोड़ा फिल किया है। मतलब ज़रा सा इन्होंने पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट पेन का इस्तेमाल किया है। जिसको बाद में इन्हें लगा कि यार ये मेरा आंसर रॉन्ग जा रहा है तो उन्होंने फिर से चेंज कर दिया है। ऐसे में क्या होगा कि आपके एक भी नहीं सही। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे OMR को जनरेट किया जाता है, कैसे भरा जाता है और कैसे आप अपने मार्क्स को, जो नहीं क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन का जवाब तुमको नहीं पता है उसके भी नंबर आप कैसे पा सकते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप के पास में कोई भी वीडियो आने से वंचित न हो और आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर OMR शीट के आ जाए। अब देखिए जैसे कि आप अपने रोल नंबर को कैसे फिल कर सकते हैं। तो रोल नंबर में ये जो ब्लैंक खाना दिख रहे हैं ऊपर साइड में, तो यहाँ पे अपने रोल नंबर को पहले अंकित कर दीजिए। जो भी आपका रोल नंबर हो तो उसको यहाँ पे अंकित कर दीजिए। जैसे मैंने 2002 मैंने इसको डाला है और इसको डालने के बाद में अब देखिए 2 के सीधा नीचे आपको जो 2 दिख रहा है उस पे क्या करें, जा करके उस गोले को आप भर दीजिएगा। अपने पेन के माध्यम से उसको रंग दीजिएगा। तो उसको पहले भरें और उसके बाद में उसी लाइन पे अब दोहराना नहीं है हमको, इस लाइन पे तो दोहराना ही नहीं है। अब अगली लाइन पे देखते हैं क्या है, 0 है तो 0 पे जा करके हम अब देखते हैं ये जैसे है 0, तो 0 पे जाने के बाद में इसको भी क्या करें, हम इसको अपने पिन के माध्यम से इस 0 को भी क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पास में हमको उसी लाइन पे दोहराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है कि यहाँ पास में आकर के अब इस 0 को भी हमें क्या करना है कि उसी लाइन के ठीक नीचे भर देना है। हमें इस तरह नहीं भरना जैसे कि ये भैया की साइड में दिख रही है, ऐसे नहीं। जैसे कि ये बता रहे हैं कि अब इसके 2 के नीचे सीधा नीचे 2 में जा कर के उस गोले को हमें भर देना है। ऐसे करके हमें भरना है, ना कि जो साइड में OMR दिख रही है इसके जैसे हमको भरना है।
अब उसी तरीके से ये जो डेट ऑफ एग्ज़ाम दिख रहा है, इस डेट ऑफ एग्ज़ाम पे आपको यहाँ पे जो आज की डेट है, अर्थात जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, आपको उस दिन को पहले यहाँ पे अंकित कर देना है। अंकित करने के बाद जैसे मैंने डाला 17/10/2023, 17/10/2023 आज की जैसे दिनांक है, जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन करो। और फिर सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे फिलअप करना है कि जैसे कि 1 है ऊपर तो 1 वाले गोले को भर देना है, और उसके आगे फिर 7 है हमारा, तो हम इसको 7 को नीचे आकर के फिल करेंगे और 7 को भरें। और उसके बाद में 1 है तो फिर हम 1 को भरेंगे, ना कि हम 0 को सेलेक्ट करेंगे। 0 है ऊपर तो हम 0 को क्या कर देंगे, उसको ब्लैंक कर देंगे। याद रखिए गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही हमारा पेन होना चाहिए। और फिर इसके बाद में 2 दिख रहा है तो 2 पे जाएं, और फिर 0 दिख रहा है तो फिर 0 पे जाएं, और 2 है फिर 2 को सेलेक्ट करें, और उसके बाद में 3 है तो 3 को फिल करते हैं। ऐसे करके हमें अपना भरना है। अगला है क्लास और सेक्शन। इसको ध्यान से देखें कि आप अपनी कक्षा के स्थान पे अपनी कक्षा ऊपर डाल दें, कौन सी आपकी कक्षा है। और उसके बाद में फिर जो आपकी कक्षा का है गोला दिख रहा है, उसी कक्षा के सामने ही सिर्फ एक ही गोले में आपको जा कर के भरना है। तो जैसे आपने कक्षा 6 ऊपर डाला है तो कक्षा 6 ही केवल डाल करके उसमें भरेंगे, ना कि कोई 7 या 8 या 9 किसी अन्य पे आपको पेन टच ही नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बताया है कि आप सबसे पहले पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेंसिल के बाद में ही आप यहाँ पास में पेन का इस्तेमाल करें, ताकि आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका 6 के अलावा 11वीं है तो 11 ऊपर डाल करके 11 को आप चूज कर दीजिए। मतलब जो भी आपका कक्षा है आपको उसी को सिर्फ चूज करना, ऊपर लिखना भी और नीचे कलर फिल भी करना है। और उसी तरीके से आपका जो भी सेक्शन हो, आगे जा कर के सेक्शन को क्या करें, सेक्शन के गोले के उसमें जा कर के भरते हैं। जैसे सेक्शन बी है तो आप सेक्शन बी पे जा कर के उसको कलर फिल करते हैं। अपने ब्लैक जो भी पेन आप यूज करते हैं तो उसी पेन के माध्यम से ही इसको भरें। अब नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम में भी ऐसा ही करना है कि आपको अपने नाम को सबसे पहले ऊपर जो है कॉलम दिख रहे हैं उसमें अपने नाम को अंकित कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया कि नीरज, और फिर इसके बाद में यदि आपका कोई अन्य नाम जुड़ा है आपके साथ में तो हमें एक गोले को छोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीरज कुमार, तो मैंने एक कॉलम को खाली कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि सीधा सीधा भर देते हैं, तो सीधा नहीं भरना है हमें। अगर बीच में स्पेस है तो वहाँ पे हमें एक कॉलम को छोड़ देना है। अब ये नीरज है तो नीरज का जो खाना दिख रहा है यहाँ पास में देखें वो कहाँ पे दिख रहा है, नीरज को भरें और नीरज पे जा करके ब्लैंक कर दीजिए। और उसके बाद में ये ई है तो ई कहाँ पास में है, देखो उसको जा करके ई जहाँ पे भी हो ढूंढ करके अच्छे से पेंसिल से टिक करिएगा। और पेंसिल से टिक करने के बाद ही यहाँ पास में आप पेन को यूज करें, क्योंकि आप फ्रेशर बच्चे होते हैं। आपको यदि इसके पहले नहीं भरा है या भरा भी है तो बहुत कम भरा है, तो जल्दबाजी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस चीज़ से बचें और अपने सही डिटेल को भरें। आर है तो हमें जा कर के आर पे जा कर के उसको फिल करें। इस तरीके से भरें, ना कि ये जो साइड पे दिख रहा है इसके जैसे भरें। इसके जैसे भरोगे तो भाई आपका भी कुछ नहीं हो सकता, पूरी OMR शीट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो अपनी सही, अब बीच का कॉलम खाली है तो इसको उस पे नहीं भरना है, हमको ध्यान रखें यहाँ पे नहीं भरना है। इसके आगे जा कर के है तो के पर ही जा कर के हमें इसको भरना है। इस तरीके से अपने नाम को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मतलब जल्दबाजी आपको नहीं करना है, आराम से OMR को भरना है ताकि आपका डिटेल सही रहे। यदि डिटेल ही नहीं सही रहेगा तो आंसर सही होने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। तो ऐसे भरें, ना कि ऐसे।
अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने आंसर की को कैसे भरेंगे। जैसे कि आपका होता है क्वेश्चन, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन पेपर को, जैसे कि एक नंबर है तो एक का नंबर डी है, एक का डी सही है तो डी पे ही आप जा कर के भरेंगे। और उसके बाद में बी में जाना है, बी का जो भी सही है पहले अपने पेपर से श्योर हो जाइए कि बी सही है कि डी सही है कि ए सही है। जो भी सही हो आप इसमें क्या करेंगे, उसमें भर देंगे, ना कि इसमें 2 कॉलम को या 3 कॉलम को एक साथ में नहीं भरना है। सिर्फ जो सही है तुम्हारा वही मेथड भरना है, और 2-3 भरोगे तो आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे कि 2 का है बी है और 3 का ए है, उसी तरीके से मतलब जो भी आपका सही है केवल एक ही, जैसे एक नंबर पे केवल एक ही गोले को भरना है, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, जो भी हो मगर एक ही भरना है, तभी जाकर के आपका राइट OMR बाहर जाएगी। अगर तुमने 2-3 को अधिक नंबर पाने के खातिर कि मेरा क्या है 1-2-3 मतलब ABC सभी को भर दूँ और मेरा अच्छा से अच्छा नंबर पाने का प्रयास करोगे कि मैं एक साथ में 2-3-4 को भर दूँ, तो आपको एक भी नंबर नहीं आएगा। अगर आपने एक साथ में 2-2 भर दिए हैं तो आप नंबरों से वंचित हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसा ही भरना है, ना कि साइड में जो दिख रहा है। देखिए बहन ने कैसे ज़्यादा नंबर पाने के खातिर इन्होंने सबको भर दिया कि भैया मेरा तो बहुत हो जाएगा नंबर। दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो सहायक लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन भाइयों बहनों के पास में भेजिए जिनको OMR के एग्ज़ाम देना है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 के हो या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जिनको OMR फिल करना है, उसमें एग्ज़ाम देना है। तो प्लीज़ ये वीडियो उनके सहायक हो सकता है, इस वीडियो को उन तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।